दोस्तों स्वागत है आपका नजर दुनिया पर। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में चल रही जंग की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों खबरें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं आसान तरीके से हर लेटेस्ट अपडेट आपको दूंगा। चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में इस समय जो भी चल रहा है उसके पीछे हाथ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है, चाहे वो फाइनेंशियली मदद हो, चाहे वो हथियारों की मदद हो, चाहे वो एड्स की मदद हो या फिर वो जासूसों की मदद हो। यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल के अंदर अपने 100 सैनिक भेजे हैं, अपना लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजा है जिसका नाम है थार्ड। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है इसकी एक मिसाइल की जो कीमत है वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए है, यानी 1 मिलियन $। इस मशीन को चलाने के लिए 80 से 85 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब ये जानते हैं अमेरिका को ऐसा करना क्यों पड़ा। देखिए इसकी 2 बड़ी वजह हैं, दोनों ही वजह मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पे इस समय 3 बड़े पेपर के आर्टिकल हैं जिसमें लिखा है इजराइल के पास जो 3 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम आता है, इनकी मिसाइल्स अब खत्म होने वाली हैं। इसलिए इजराइल की मिसाइलों की आपूर्ति के लिए अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, पहले से ही अमेरिका यूक्रेन में अपने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करा चुका है। देखिए कुछ दिन बाद इजराइल का आसमान बिल्कुल खुल सा जाएगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में इजराइल पे बहुत बड़े हमले देखने वाले हैं ईरान की प्रॉक्सी के द्वारा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की थी, आप चाहें तो ये वीडियो लास्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बात समझा देता हूँ, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि वो मीडिया के जरिए, अफवाहों के जरिए और जासूसों के जरिए भी लड़ी जाती हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक पोस्ट देख रहे होंगे, बी बूम। ये न्यूयॉर्क पोस्ट है जो अमेरिका का एक बड़ा अखबार है। लेबनान में जब पेजर ब्लास्ट हुए थे तब उसने एक आर्टिकल छापा था जिसमें लिखा था बी बूम। अब आप अपने राइट साइड में एक अखबार देखिए जो एक ईरानी अखबार है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ ईरान। उसने लिखा है जीब बूम। अभी जो हिजबुल्लाह ने इजराइल पे लेटेस्ट ड्रोन हमला किया था जिसमें इजराइल के 16 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं, ये ईरानी आर्टिकल उसी न्यूज पर है। हालांकि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर। हिजबुल्लाह के नए स्पोक पर्सन शेख नईम कासिम ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही हैं, जिसमें से एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम ही वो हैं जो दुश्मन को इस देश से निकालेंगे और उनकी बागडोर अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने कहा मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब इजराइल बर्बाद होने वाला है, इसलिए वो यूनिफिल के शांति सैनिकों पे हमला कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यूनिफिल क्या है। यूनिफिल यूएन की आर्मी को कहते हैं। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, जो सारे देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखिए यूएन के पास खुद की कोई आर्मी नहीं होती, वो हर देश से कुछ सैनिक उधार लेते हैं अपनी आर्मी बनाने के लिए। उन सैनिकों को कहा जाता है पीस कीपर यानी शांति सेना। इसमें इंडिया के भी कई जवान आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री का एक बयान बताता हूँ, उसके बाद फिर से हम हिजबुल्लाह पे वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ये भूलना नहीं चाहिए, यूनाइटेड नेशन की वजह से ही इजराइल की स्थापना हुई है, क्योंकि साउथ लेबनान में लगातार इजराइल शांति सैनिकों को निशाना बना रहा है। अब वापस आ जाते हैं हिजबुल्लाह की न्यूज पे। हिजबुल्लाह ने आज इजराइल को एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इजराइल के एक बड़े शहर हाइफा को जलते हुए दिखाया है। फिर उसने एक दूसरा दृश्य दिखाया जिसमें ये दिखाया गया है कुछ हिजबुल्लाह के कमांडर मोटरसाइकिल से आकर एक लोहे का गेट खोलते हैं, जिस गेट को खोलने के बाद हिब्रू भाषा में कुछ सामने लिखा हुआ है। ये मैसेज मैं आपको बता देता हूँ, हम क्रिया शमोना और मेटुला की तरह हाइफा को भी पूरा खाली कराने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जिन शहरों के मैंने अभी नाम बताए हैं वो हिजबुल्लाह के हमले के डर से इजराइल ने बिल्कुल खाली करा लिए हैं। लाखों इजरायली इस समय शिविर में रहने पर मजबूर हैं। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की है कि वो उत्तरी कब्जे वाली फिलिस्तीन सीमाओं की तरह हाइफा को भी उखाड़ के फेंक देगा। हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेटों से इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है।
क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहले ही वार्न किया था कि अगर उसने हमारे शहरियों पे हमला किया तो हम उसके शहरियों पे हमला करेंगे। इस जंग से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हमारे चैनल नजर दुनिया पर में मिलेगी। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।